नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। बीजेपी में अब संगठन का चेहरा बदलने की तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम को लेकर के दिल्ली से लेकर के राज्यों तक सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकता है और कई पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को मौका मिल सकता है और युवा और महिला नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। असल सवाल ये है कि नितिन नवीन की नई टीम बीजेपी की आने वाली राजनीतिक लड़ाई के लिए क्या संदेश देगी। तो चलिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक करके चीजें समझा देते हैं कि नितिन नवीन की नई टीम तैयार हो चुकी है और इसकी बारीकियां क्या-क्या हैं। चलिए आपको एक एक करके चीजें बताते हैं कि किन किन चेहरों पर भरोसा जताया गया है, आखिर क्या-क्या मुद्दे हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, पुराने चेहरों की जगह नए नाम आने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले यही मुद्दा जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए नितिन नवीन की जो नई टीम है वो तैयार की जा रही है और सबसे पहले पुराने चेहरों पर भरोसा जताने की बात कर रही है। उसकी जगह पर नए चेहरे की बात की जा रही है। युवा प्लस महिला नेतृत्व पर जोर देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी की चर्चा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूर्व मंत्रियों को पहले हटाया गया था, अब उन्हें फिर से वापस लाने की जो बात है वो संगठन में जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ 2027 विधानसभा चुनाव पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो तेज होती नजर आ रही है। आपको हम बता दें, ये जो नया गठन किया जा रहा है इसको देखा जाए तो 2027 और 2029 दोनों को लेकर के तैयारियां की जा रही है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक बीजेपी के मौजूदा महासचिवों में से सिर्फ 2-3 चेहरों को ही दोबारा जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी अगर ये बदलाव होता है तो संगठन के सबसे अहम पदों पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अंतिम तस्वीर पार्टी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगी। अब आपको यह भी बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि महासचिवों पर बड़ा बदलाव होने वाला है। किस तरीके से बदलाव को देखा जा रहा है, सबसे पहले देखिए, अधिकांश महासचिव बदले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पीछे जो चुनाव हुए उसमें बहुत ही ज्यादा हार देखने को मिली है और इसी वजह से देखिए महासचिवों पर बदलाव हो सकता है। सिर्फ 2 से 3 पुराने चेहरों की संभावित वापसी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार उपचुनाव में भारी शिकस्त बीजेपी को झेलनी पड़ी है और यही कारण है कि तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में जगह की चर्चा है, क्योंकि देखिए कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जिनको संगठन में लाने की बात कही जा रही है या फिर उनको जगह देने की बात की जा रही है। वहीं देखिए अनुभवी प्लस युवा नेताओं का संतुलन जो है उसको बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी का अगर हम इनकी पृष्ठभूमि देखें तो अनुभवी नेताओं की जो संख्या है वो ज्यादा है और अभी जिस तरीके से युवा नेताओं की जो होड़ है या फिर उसकी मांग उठने लगी है, तो कहीं ना कहीं इसको संतुलित करने की बात की जा रही है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिस पर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा या फिर फोकस देखने को मिल रहा है, युवा चेहरा। नितिन नवीन खुद बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 45 साल की उम्र में उन्होंने जनवरी 2026 में जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान संभाली थी। ऐसे में उनकी टीम में भी पीढ़ीगत बदलाव की छाप दिखाई देना संभावित माना जा रहा है और देखिए स्वाभाविक माना जा रहा है, क्योंकि देखिए यानी बीजेपी का संदेश साफ हो सकता है, संगठन में सिर्फ वरिष्ठता नहीं, विषय की राजनीति के लिए नई पीढ़ी को भी जगह दी जा सकती है। लेकिन इस नई टीम का दूसरा बड़ा पहलू है
महिला प्रतिनिधित्व। आपको हम बता दें कि बीजेपी ने 2007 में पार्टी संगठन में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व का फैसला किया था और बाद में पार्टी संविधान में भी इससे जुड़े प्रावधान किए गए। मौजूदा बीजेपी संविधान के अनुसार नेशनल एग्जीक्यूटिव में कम से कम 27 महिलाएं और ऑफिस बेरर्स में कम से कम 9 महिलाएं होने का प्रावधान है। इसलिए अगर नई टीम में महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो इसे सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जाएगा, खासकर ऐसे वक्त में जब महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर अभी इतनी जल्दी संगठन में बदलाव क्यों किया जा रहा है? जवाब छिपा है आने वाले चुनावों में। आपको हम बता दें कि 2027 में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। नितिन नवीन का कार्यकाल भी जनवरी 2029 के आसपास पूरा होने जा रहा है, इसलिए उनकी टीम का गठन सीधे तौर पर अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह समझा देते हैं कि भाजपा का रोड मैप कैसा होगा, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है। सबसे पहले देखिए 2026 की बात करें तो संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है। हाल ही में जैसे कि खबरें सामने आ रही हैं, संगठन को फिर से बनाया जा रहा है, नए जो उसके मेंबर्स हैं लाए जाएंगे, कुछ पुरानों को बाहर निकाला जाएगा। 2027 में देखिए विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और देखिए अभी से ही उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और वहीं देखिए 2028 की बात करें तो संगठन की चुनावी मशीनरी को और धार देने की बात की जा रही है, जिसकी कवायद देखिए 2026 से ही शुरू हो चुकी है। वहीं 2029 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में यही वजह है कि नई टीम में सिर्फ दिल्ली के नेताओं को नहीं बल्कि राज्यों में जमीन पर काम करने वाले चेहरों को भी महत्व मिलने की चर्चा है। दरअसल बीजेपी के सामने चुनौती अब सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, चुनौती है हर राज्य के अलग राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को साधने की। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह भी समझाएंगे कि नई टीम का संभावित फॉर्मूला क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए युवा चेहरा प्लस अनुभवी नेता। देखिए इसको मेंटेन करने की बात की जा रही है, संतुलित करने की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए अभी हाल में ही बीजेपी में कई सारे अनुभवी चेहरे हैं और जिसको बैलेंस करने के लिए अब युवा चेहरे को भी इसके अंदर डाला जाएगा ताकि इसको बैलेंस आउट किया जाए। वही देखिए तमाम और भी मुद्दे हैं, तमाम और भी फैक्टर्स हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं। जो दूसरा मुद्दा है वो है महिला प्रतिनिधित्व प्लस सामाजिक संतुलन का। तो देखिए तमाम ऐसी बातें हैं। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, देखिए महिला प्रतिनिधित्व सामाजिक संतुलन, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व को भी इसमें जोड़ा जाने की बात कही जा रही है ताकि जो महिला वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश की जा सके। देखिए अब आप बताते हैं आपको कि राज्य इकाइयां केंद्रीय नेतृत्व की भी बात की जा रही है। जिस तरीके से लगातार आपको हम एक एक बात बताते जा रहे हैं, वहीं देखिए संगठन प्लस सरकार की भी जो भूमिका है उसको भी सेट किया जाएगा। 2027 की जो तैयारी है वो लगातार देखने को मिल रही है ताकि 2029 के लक्ष्य को भेदा जा सके, क्योंकि देखिए अभी से ही इसकी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, यानी कि 2026 से ही। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड इसे पार्टी की सबसे अहम निर्णय लेने वाली संस्थाओं में माना जाता है, इसलिए नई टीम के साथ संसदीय बोर्ड में संभावित बदलाव पर भी नजर रहेगी। वरिष्ठ मुख्यमंत्री, अनुभवी नेता और अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को इसमें जगह मिलने की चर्चा है। हालांकि इन नामों पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा। तो अब नजर सिर्फ इस बात पर रही नहीं होगी कि नितिन नवीन की टीम में कौन आया और कौन गया, नजर इस बात पर होगी कि नई टीम बीजेपी को नई पीढ़ी, महिला नेतृत्व और आने वाले चुनावों के लिए कितना नया राजनीतिक संदेश देती है, क्योंकि ये सिर्फ संगठन का फेरबदल नहीं, 2027 से 2029 तक की बीजेपी की चुनावी रणनीति का पहला बड़ा संकेत भी हो सकता है। तो देखिए तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी सुगबुगाहट अभी से ही तेज हो चुकी है और ऐसे में
तमाम लोगों के निकाले जाने की और तमाम लोगों की एंट्री की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी इसकी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किन लोगों को साधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव नजदीक आ चुका है। 2029 की जो तैयारी है उसकी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो चुकी है और इसी के लक्ष्य को यानी कि 2027 और 2029 की लक्ष्य को भेदने के लिए तमाम तैयारियों का जो दौर है अब वो शुरू हो चुका है। और इसी तर्ज पर देखिए बीजेपी अब नई टीम का ऐलान कर सकती है। नितिन नवीन अब एक नई टीम का ऐलान कर सकते हैं और इसमें खास ख्याल जो है वो युवा नेताओं को दिया जाएगा, उनका ख्याल रखा गया है, महिला प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ जो संतुलन है उसको देखने की बात की जा रही है। अनुभवी नेता प्लस युवा नेता सभी को साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अब एक वोट बैंक को साधने की जो कवायद है अब वो तेज होने वाली है। और इसी बीच देखिए ये जो तमाम नेताओं का जो उल्लेख किया जा रहा है या फिर तमाम लोगों का उल्लेख किया जा रहा है वो इसी के तर्ज पर किया जाएगा कि आखिर कैसे वो अपने वोट बैंक को साध सके। आपको हम बता दें कि नजर इस बात पर होगी अब जाकर के कि नई टीम बीजेपी को नई पीढ़ी, महिला नेतृत्व और आने वाले चुनावों के लिए कितना नया राजनीतिक संदेश देती है। और इस खबर पर आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, देखिए अब नई टीम नितिन नवीन की बनने जा रही है और इसकी सुगबुगाहट जो है अभी से ही तेज हो चुकी है। ऐसे में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका खास ध्यान रखा जाएगा। आप जरा बताइए कि आखिर किन किन लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है इस नई टीम के तहत और किन के इस संगठन में शामिल होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए जिस तरीके से नितिन नवीन की नई जो टीम का जो गठन है वो किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2027 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में नितिन नवीन की नई टीम का एक गठन किया जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले युवाओं को एक तरीके से युवाओं को साधने की तैयारी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 7 नामों पर चर्चा चल रही है। जिस तरीके से कहा यह जा सकता है कि जो 7 नामों पर चर्चा चल रही है, पूर्व एमपी हरीश त्रिवेदी जो राष्ट्रीय टीम में मिल सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर बात की जाए तो रेखा वर्मा को कहीं ना कहीं जगह दी जा सकती है। तो ऐसे कई नाम हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं और साथ ही साथ महिला प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है। ऐसे में किन लोगों पर भरोसा जताने की संभावना जताई जा रही है? देखिए सबसे अहम है इसमें जो हरीश त्रिवेदी हैं, इन पर कहीं ना कहीं नाम चर्चा में चल रहा है। वहीं रेखा वर्मा की बात की जाए, रेखा वर्मा का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। सांसद भोला सिंह का भी नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए सुरेंद्र नागर का भी नाम। तो ऐसे में देखिए ये जो नई टीम जो बनेगी और कहीं ना कहीं 2027 के जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भी इनकी भूमिका काफी अहम रहेगी। वहीं अगर बात की जाए तो 2029 में भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका देखी जा सकती है नितिन नवीन की जो नई टीम का जो गठन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।